नमस्कार। आज हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। अलंकार। अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है। अतः अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय हैं। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकार काव्य रूपी तन के वस्त्राभूषण हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता आती है। अलंकार जहाँ एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार आ जाए, तब शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात शब्दों के प्रयोग से ही जब चमत्कार उत्पन्न हो, तब शब्दालंकार होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इस पंक्ति में भय वर्ण का प्रयोग कई बार होने से एक चमत्कार की सृष्टि हुई है और यह चमत्कार शब्दगत होने से अर्थात शब्द में निहित होने से शब्दालंकार का उदाहरण है। इस पंक्ति में भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगर इन शब्दों को बदल दिया जाए तो अलंकार नष्ट हो जाएगा। अर्थात अलंकार शब्द में ही निहित है और शब्द बदलने से अलंकार नष्ट हो जाएगा। यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब अर्थालंकार होता है। अर्थात अलंकार अर्थ में निहित होता है। शब्द बदलने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता। इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है। यहाँ मयंक के स्थान पर अगर शशि या चंद्र शब्द भी रख देते हैं तो भी अलंकार नष्ट नहीं होता। मयंक
का पर्यायवाची शब्द रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ अलंकार शब्द में निहित ना होकर अर्थ में है। जब अर्थ में अलंकार निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। कुछ प्रमुख अलंकार निम्न हैं। यमक अलंकार, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार को हम निम्न उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं, जैसे तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। इस पंक्ति में बेर शब्द दो बार आया है, परंतु दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न है। तीन बेर खाती, इसमें प्रथम बेर शब्द का अर्थ है बार, तीन बार यानी कि तीन समय खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। दूसरे बेर शब्द का अर्थ बेर नामक एक फल से है। इस प्रकार दोनों बार एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। एक अन्य उदाहरण, कनक कनकते सौ गुणी मादकता अधिकाई। इसमें कनक शब्द दो बार आया है, परंतु इसका अर्थ भी दोनों बार भिन्न है। प्रथम कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरी बार कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। इस प्रकार एक ही शब्द के दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। यहाँ एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। एक ही शब्द के प्रसंगानुसार कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसे हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। पानी शब्द के मोती, मानुष और चून के लिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पानी शब्द का अर्थ मोती के संबंध, मोती के अर्थ में चमक से है। पानी शब्द का अर्थ मानुष यानी कि मनुष्य के प्रसंग में पानी शब्द का अर्थ इज्जत से है। और चून यानी कि आटा, आटा शब्द के संबंध में पानी शब्द का अर्थ पानी ही है। इस प्रकार पानी के चमक, इज्जत और पानी यानी कि जल, तीन अर्थ प्रसंगानुसार निकलते हैं। पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। एक अन्य उदाहरण, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। यहाँ पर भी सुब्रन शब्द के कवि, कामी और चोर के प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। सुब्रन शब्द का अर्थ कवि के संबंध में
सुवर्ण से है, यानी कि सुंदर वर्णों से है। कामी के प्रसंग में सुब्रन शब्द का अर्थ सुंदर वर्ण, सुंदर रूप रंग से है। और चोर के प्रसंग में सुब्रन शब्द का अर्थ सोने से है। इस प्रकार यहाँ पर भी सुब्रन शब्द के एक से अधिक अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार, जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय वह वर्णित वस्तु जिसकी समानता किसी अन्य के साथ बताई जाए। उपमान कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए। वाचक शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। साधारण धर्म वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। उपमा अलंकार को हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मुख कमल के समान सुंदर है। इसमें मुख जो है वो उपमेय है, कमल जो है वो उपमान है। मुख की तुलना कमल से की गई है और उसके लिए समान शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए समान जो है वो वाचक शब्द है, के समान वाचक शब्द है। सुंदर, सुंदर साधारण धर्म है। मुख और कमल जिसके कारण दोनों की समानता बताई जा रही है वो साधारण धर्म सुंदर है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। उपमा के 4 अंग हैं। चारों अंग यहाँ पर हैं। मुख उपमेय है, कमल उपमान है, के समान वाचक शब्द है और सुंदर जो है वो साधारण धर्म है, जिसके कारण मुख और कमल दोनों की समानता बताई गई है। इसमें मुख को कमल के समान सुंदर बताया गया है। रूपक अलंकार जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मुख कमल है, इसमें मुख को कमल का रूप ही दे दिया गया। मुख को कमल का रूप दिया गया है, मुख पर कमल का आरोप ही कर दिया गया है। उपमा अलंकार में जहाँ मुख को कमल के समान बताया गया था, रूपक अलंकार में उसको कमल का ही रूप दे दिया गया, यानी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप करके उसका रूप दे दिया जाता है। रूपक अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित करके उसे वही मान लिया जाता है।
जैसे इस उदाहरण में मुख को कमल ही मान लिया है। मुख कमल है।